तो चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो रही है। जी हां, उफान पर नदी नाले हैं और लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार तेज बारिश हो रही है। उफान पर नदी नाले, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में बारिश का सैलाब उमड़ पड़ा है। नदी नाले आ गए। निचले स्तरों पर जो लोग हैं घरों में रह रहे हैं उन्हें घर से खाली करने को कह दिया गया है और राजधानी में भी कई जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से उफान पर नदी नाले हैं। आपको बता दें, आफत की बारिश अब ये बनते जा रही है। पिछले 2 से 3 दिनों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मूसलाधार बारिश छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही थी, उसकी वजह से अब सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो गई है। इसके साथ साथ कई घरों में पानी भी भरता हुआ नजर आ रहा है। नदी नाले उफान पर है, पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से आवागमन में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो संकट में बीजापुर का भोपालपट्टनम इलाका आ चुका है। बारिश की वजह से खतरे के निशान से ऊपर इंद्रावती नदी भी बह रही है। अब और बारिश के हालात के जानने के लिए हमारे साथ राजधानी रायपुर से दामिनी बंजारे और बीजापुर से गणेश मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं बीजापुर का, क्योंकि स्थिति वहां पे काफी ज्यादा ही भयावह बनी हुई है। गणेश, कैसी स्थिति है वहां पे? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? इसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? जनजीवन किस तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है? तमाम जानकारियां। जी देखिए, पिछले 2 दिनों से बीजापुर जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन जो है पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। बीजापुर जिला मुख्यालय को अगर छोड़ दें तो आसपास के सैकड़ों जो गांव हैं वो पूरी तरीके से जिला मुख्यालय से कट गए हैं। तो कल पूरा दिन जो है बीजापुर राजधानी के साथ साथ संभाग मुख्यालय जगदलपुर से कटा रहा। तो वही बड़ी खबर यह है कि भोपालपट्टनम का इलाका जो है वो इंद्रावती नदी के तट पर बसा हुआ है और आज वो लगभग जो डेंजर जोन है 14 मीटर का, उससे ऊपर जो इसका जल स्तर वो बढ़ चुका है, जिसके चलते करीब 25 से 30 गांव जो है जलमग्न होने की स्थिति में है। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ का और बीजापुर का आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र से जो है वो पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। तो वहीं दूसरी ओर बीजापुर कलेक्टर ने आज सुबह ही बाढ़ आपदा और नियंत्रण कक्ष के जो नंबर है वो सार्वजनिक कर दिए हैं और ये अपील की है कि लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की गई है। तो दूसरी ओर अंदरूनी इलाकों में जो नदी के तट के आसपास और नदी के आसपास जो ग्रामीण हैं, जो गांव वाले बसे हुए हैं, उन इलाकों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी भी करा दी गई है कि जब भी स्थिति बिगड़ने की संभावना हो तो ऐसे में प्रशासन से संपर्क करें और गाँव खाली कराएं। जी गणेश, ये भी जानना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप कुछ तस्वीरें दिखाएं। क्या हालात है बीजापुर के? दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचाए, किस तरीके से सड़कें लबालब हो रही है? देखिए, इस समय हमारे पास जो तस्वीरें हैं जो दर्शक देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो तस्वीरें मौजूद है और जो इलाका है वो बीजापुर से काफी दूर है, करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर का इलाका है। और जो गांव पूरी तरीके से जो गांव बाढ़ से प्रभावित हैं वो नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो हम इस समय कुछ देर बाद उन इलाकों में जाने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि बाढ़ के क्या हालात है और उन इस समय वो किस तरीके से समस्याओं से ग्रस्त हैं। बिल्कुल गणेश, बने रहिए आप हमारे साथ। राजधानी रायपुर से दामिनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दामिनी, आपसे जान लेते हैं राजधानी के इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि रात से अगर हम बात करें, कल रात से और अभी तक की अगर हम बात करें तो लगातार झमाझम बारिश का दौर राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। तो झमाझम बारिश के बाद अब राजधानी की सड़कों का सबसे पहले हाल आपसे जान लेते हैं। बिल्कुल दामिनी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर से जल्द ही आपके साथ वापस जुड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। आपको बता दें, उफान पर नदी नाले हैं, आफत की बारिश बन गई है। रायपुर में सड़कें जो हैं वो तालाब बनी हुई है। एक बार फिर से गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश, जिस तरीके से बीजापुर में आपने बताया कई जिलों से भी संपर्क टूट गया है, सड़कें लबालब हो गई हैं, मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ जानकारी सामने आई है? कितने आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके के हालात देखने को मिलेंगे? देखिए, बीजापुर से 24 घंटे से बारिश हो रही है, परंतु दूसरी ओर मौसम विभाग ने बीजापुर के लिए जो है येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने भी जो सर्वाधिक जो बाढ़ पीड़ित इलाका है भोपालपट्टनम, उस इलाके के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही बाढ़ नियंत्रण कक्ष के जो है नंबर वो जारी कर दिए गए, एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो दूसरी ओर अंदरूनी इलाकों में जो है, जहां पर जो है कि बाढ़ से प्रभावित होकर कई गांव जो है डूब चुके हैं, कई मकान धराशायी हो गए हैं। तो ऐसे हालातों में, ऐसे परिस्थितियों में प्रशासन ने उस इलाके में सरपंच, सचिव और अन्य जो है राजस्व विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि उन इलाकों में पहुंचे और जो नुकसान हुआ है आपदा
आपदा से जो नुकसान हुआ है उसका जो है आकलन करे और प्रशासन के, ताकि जल्द से जल्द जो है आपदा पीड़ितों को सरकार की ओर से जो है सहायता राशि हो या फिर जो मदद हो सके वो पहुंचाई। जी गणेश बने रहिएगा। एक बार फिर से रायपुर का रुख करते हैं। दामिनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दामिनी, जिस तरीके से हम आपको देख पा रहे हैं, आप पानी भरी सड़क पर खड़ी हुई हैं, क्या स्थिति है इस वक्त रायपुर की? तो आफत की बारिश है, संकट में बीजापुर का भोपालपट्टनम इलाका भी आ चुका है। इसके साथ साथ राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर भी सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। निचली इलाकों में, राजधानी रायपुर के निचली इलाकों के घरों में भी अब पानी जो है वो घुसता जा रहा है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं बीजापुर की अगर बात करें तो बीजापुर इलाके के भी कई गाँवों में अब खतरा बन चुका है, क्योंकि वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर है। मौसम विभाग ने आपको बता दें कि येलो अलर्ट भी बीजापुर के कुछ क्षेत्र में, कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से हालात बने हुए भारी बारिश के बाद या लगातार जो बारिश हो रही है, सड़कों तक पे पानी आ चुका है, पुल के ऊपर से पानी बट रहा है। वहीं बीजापुर का भोपालपट्टनम इलाका जो है वो संकट में है, जिसको देखकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। खतरे के निशान के ऊपर अब इंद्रावती नदी भी बह रही है। 3 राज्यों से बीजापुर का संपर्क भी टूट चुका है। न केवल राजधानी रायपुर की सड़कें बल्कि घरों में भी पानी जो है वो घुस चुका है। आपकी तस्वीर इस वजह से समझ सकते हैं कि जो लोग हैं वो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, अपने आंगन में ही बैठ के जो है पानी का कम होने का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि नगर निगम का अमले को जो है एक तरह से होश अभी आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नगर निगम की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नाले का जो चैम्बर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं जाम था, जिसे अभी जो है वो एक तरह से साफ किया गया है। और इस प्रकार से स्थिति जो है वो निर्मित होती है, जिसकी वजह से जो है आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ यहाँ के रहवासियों का कहना है, क्या कुछ लोगों का कहना, उनसे भी जानते हैं। भैया, नगर निगम का अमला अभी पहुंचता है, पानी पूरा भर चुका है, कचरा साफ नहीं हुआ था, अभी वो कचरा साफ करके जा रहे हैं। किस प्रकार की लापरवाही मानते हैं? यहाँ जब भी इस प्रकार का बारिश से प्रॉब्लम आता है तो नगर निगम लापरवाही करता है, खाली ऊपर का झिल्ली को हटा देता है और जो पूरा मलमा है वो नीचे बैठ जाता है। उस कारण नाली का अच्छे से सफाई नहीं हो पाता है। इसी कारण ये 20 साल से ऐसा चल रहा है मैडम। हर पानी में ऐसा हो जाता है और हर बार नगर निगम आता है, ऊपर का साफ करके चला जाता है और मोहल्ले वाले को बहुत परेशानी। रात भर परिवार लोग सो नहीं पा रहे हैं, सबके सब परेशानी में बहुत है मैडम। इससे पहले भी शिकायतें की गई होगी? 20 साल से हमेशा हर पानी में, आप हर बार इंटरव्यू लेने आओ, जब भी पानी गिरता आप आओ, यहाँ पे ऐसा ही नजारा मिलेगा आपको। जब भी पानी गिरेगा। क्या लग रहा है, क्यों सरकारें काम नहीं करी? पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसा। जब से इसको हम लोग बहुत परेशान है मैडम। 20 साल 25 साल से यही हालत है। क्या कुछ स्थिति देखते हैं आप लोग यहाँ पर? यही स्थिति है। किस प्रकार से आप लोग को समस्या होती है जब बारिश होती है हर बार? अरे घरों में पानी घुस जाता है। जी बिल्कुल दामिनी, जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रही थी, पानी जिस तरीके से भर गया है, उसके साथ ही साथ वहां के रहवासियों का भी जो कुछ भी कहना है, निगम की लापरवाही तो है ही, क्योंकि पहले से कुछ व्यवस्था नहीं की गई थी। तो बीजापुर से हमारे साथ गणेश मिश्रा बने हुए थे, जिन्होंने बीजापुर की स्थिति हमें दिखाई। साथ ही साथ मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया उसके बारे में भी बताया। राजधानी रायपुर से दामिनी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने जमीनी हकीकत दिखाई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।